कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का हम जो पढ़ेंगे वो है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों को है जो लोग जो है एक दूसरे के साथ जो है कंसिडर करते हैं कि ये दोनों मेरे पास क्या है, सेम चीज़ है, बट दीज टूज आर टोटली डिफरेंट। सो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सो पहले हम पढ़ेंगे ऑर्डर, फिर मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे। सो पहले व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, उसको हम इस तरह अगर लिख ले A + A B moles of B which gives us C moles of C plus which gives us D moles of D। अगर इसके लिए मैं रेट लॉ की इक्वेशन लिखूँ तो रेट लॉ के मुताबिक रेट हमारे पास रिएक्शन का बराबर होगा K × A to the power A and B to the power B। अब ये जो रेट लॉ की इक्वेशन मैंने लिखी, ये देख ले कि ये मेरे पास ऑर्डर हो गई रिएक्शन की विद रिस्पेक्ट टू ए। अब बी ये मेरे पास ऑर्डर हो गई विद रिस्पेक्ट टू बी। जो ऊपर जो रिएक्शन है मेरे पास उसका ऑर्डर जो है ए है विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये ऑर्डर बी है विद रिस्पेक्ट टू बी। बी की लिहाज से ऑर्डर बी है, ए की लिहाज से ऑर्डर जो है ए है, और ओवरऑल दोनों के हिसाब से ऑर्डर मेरे पास क्या है, ओवरऑल ऑर्डर मेरे पास होगा A + B। यानी अगर मैं एक रिएक्शन लिखूँ उसके लिए रेट लॉ लिखूँ तो जो पावर होते हैं हमारे पास, ये जो पावर होते हैं ये पावर हमें बताती है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास है ऑर्डर, याद रखें कि यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये मेरे पास हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लेते हैं। इस तरह नहीं है जिस तरह मैंने ऊपर कहा कि मेरे पास A + A अगर हमें B मोल्स ऑफ B दे रहा है तो रेट लॉ के मुताबिक जो है ये मेरे पास इस तरह होगा, ऑर्डर ये होगा। सो यही तो मैंने आप लोग कहा कि ये ऑर्डर है, लेकिन ये हमेशा इस तरह नहीं होता कि जैसे हम रिएक्शंस को देख लें और रिएक्शन को इक्वेशन को हम देख लें, ये बताइए कि ये कौन सा ऑर्डर है। लेकिन हम लोग जो है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे, एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड करेंगे कि ये ऑर्डर कौन सा है। सो थ्योरेटिकली कुछ केसेस में हमारे पास सही होता है, इसलिए हम इस तरीके से इसको देखते हैं, लेकिन हमेशा जो है हम इसको एक्सपेरिमेंटली देख लेंगे। अब एक्चुअली हमारे पास ये ऑर्डर है क्या? ऑर्डर हमारे पास ये है कि सपोज़ हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, वो मेरे पास है A मोल्स ऑफ A + B मोल्स ऑफ B + C मोल्स ऑफ C + D मोल्स ऑफ D। ये रिएक्ट कर रहे हैं और ये हमें एक साथ दे रहे हैं E मोल्स ऑफ E। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास ये है कि अगर मैं इन बाकी चीज़ों को ना छेड़ूँ, B C D को ना छेड़ूँ, और इस A की अमाउंट को मैं डबल कर लूँ, तो हमने कहा था कि ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे तो हमारे पास रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा। अगर जो है मैं इस A को डबल कर लूँ और इस केस से जो है इस रिएक्शन के रेट पर जो है असर ना पड़े, रेट जो है वो है नॉट अफेक्टेड, मैं इसको डबल कर लूँ, ट्रिपल कर लूँ, लेकिन चेकिंग जो हम करते हो हम डबल से करते हैं। अगर मैं इसको डबल कर लूँ और इसका रेट पर कोई असर नहीं पड़ा तो हम कहेंगे कि यार कि ये विद रिस्पेक्ट टू ए जो है ये मेरे पास क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू ए जो है ये मेरे पास क्या हो गया, ज़ीरो ऑर्डर। सो ये हमें जस्ट बताते हैं अबाउट द क्वालिटी अफेक्टेड बाय या द रेट अफेक्टेड बाय दैट रिएक्टेंट। लाइक अगर सपोज ये मेरे पास अब जो है इस बी को मैं देखूं, अगर मैं इस बी को डबल कर लूँ, बाकी ए सी डी को मैं जो है कांस्टेंट रखूं, ए की कंसंट्रेशन मेरे पास 50 मोल पर लीटर की, उसको मैंने 100 किया, और इसका असर जो है रेट पर इस तरह पड़ा कि रेट भी मेरे पास सपोज डबल हो गया। मैंने इसको डबल किया, रेट भी डबल हो गया, तो हम इसको कहेंगे कि यार ये जो रिएक्शन है ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसी तरह अगर जो है मैं ए बी को डी को ना चिड़ सिर्फ सी को जो है डबल कर लूँ और रिएक्शन रेट जो है 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाए, सही है, 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाए, 4 टाइम 4x हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि यार ये जो रिएक्शन है ये मेरे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर है। इसी तरह अगर मैं बाकी को ना चिड़ूँ, इस डी को डबल कर लूँ और रिएक्शन जो है मेरे पास जो है 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8 टाइम इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है ये मेरे पास क्या है, रिएक्शन मेरे पास जो है थर्ड ऑर्डर है।
सही है। तो इसी तरह ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को हम लोगों ने डिवाइड किया है कि इन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0, इट कैन बी फर्स्ट, इट कैन बी सेकंड, इट कैन बी थर्ड, और ये भी एक्स्ट्रा याद रख ले कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, यानी 1.5 या 1/2 इस तरह भी हमारे पास रिएक्शन हो सकता है। दिस इज़ 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2 to the power n, यानी अगर मैं एक रिएक्टेंट को डबल कर लेता हूँ, सही है, अगर मैं एक रिएक्टेंट को जो है डबल कर लेता हूँ, ये देख ले, चलिए इसको यहाँ सामने लिख लेता हूँ। इसके लिए आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है 2 to the power n। ये n मेरे पास क्या है, n मेरे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी मैं अगर रिएक्टेंट को चेंज कर लेता हूँ तो इसका रेट से कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर किसी चीज़ को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई असर नहीं होगा। अगर रिएक्शन रेट फर्स्ट ऑर्डर है 2 to the power 2, तो इसका मतलब है अगर मैं रिएक्टेंट को डबल कर लूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो 2 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर मेरे पास एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो मैं यहाँ पर 2 लगा लूँ, इनकी बजाय 2 2s are 4। सो अगर उसी रिएक्टेंट को मैं डबल कर लूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट जो है या मेरे पास रेट जो है वो मेरे पास 4 टाइम इंक्रीज़ होगा। अगर एक रिएक्शन मेरे पास थर्ड ऑर्डर है 2 to the power 3 is equal to 8, यानी मैं अगर उसी रिएक्टेंट को डबल कर लूँ तो रिएक्शन मेरे रेट जो है ये मेरे पास 8 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ये 1 2 4 8 ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, सही है। सो ये हमारे पास फार्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए 2 to the power n। सो इस 2 to the power n को जो है आप लोग याद, अब एक्सपेरिमेंटली जो हम फाइंड करते हैं वो भी ये सेम तरीका है हमारे पास, a + b गिव अस c मोल ऑफ c + d। एक्सपेरिमेंटली हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, इसी b को हम नहीं चिढ़ते, इसकी फिक्स कंसंट्रेशन होती है, लेकिन इसी a की वैल्यू को जो है वो हम डबल कर देते हैं। अगर रेट जो है, रेट पर जो है उसका नॉट अफेक्टेड, रेट जो है उस पर असर नहीं होता तो हम कहेंगे कि ये मेरे पास 0 ऑर्डर है। अगर इसके डबल करने से रेट जो है डबल हो गया तो हम कहेंगे कि यार ये जो रिएक्शन है ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर है। इसी तरह अगर ये मेरे पास क्वाड्रपल हो गया, मीन 4 टाइम इंक्रीज़ हो गया, तो हम कहेंगे कि यार ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर है। अगर ये 8 टाइम इंक्रीज़ हो गया तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन मेरे पास क्या है, थर्ड ऑर्डर है। फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फिर इस ए को कांस्टेंट रखते हैं और इस बी को चेक करते हैं और इस बी को डबल करते हैं और फिर रेट को देख लेते हैं। अगर रेट डबल होता है तो, अगर रेट अफेक्टेड नहीं होता, नॉट अफेक्टेड, तो 0 ऑर्डर। अगर जो है मेरे पास रेट डबल हो जाता है फिर हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर। 4 टाइम इंक्रीज़ होता है तो हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर। अगर 8 टाइम इंक्रीज़ होता है तो हम कहेंगे कि मेरे पास ये ऑर्डर है। सो दीज आर द ऑर्डर्स। सो इस तरह हम विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर्स फाइंड करते हैं, फिर बी और इसको हम रेट ला कह लेते हैं। रेट ला इज इक्वल टू के ए, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। अगर सपोज ए की वजह से एक्सपेरिमेंटली ये 2 आ गया, ये एक्सपेरिमेंटली फिर ये आ गया, तो हम कहेंगे कि ये मेरे पास रहा है। विद रिस्पेक्ट टू ए ये सेकंड ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू बी ये 3 ऑर्डर है और टोटली ये मेरे पास 5th ऑर्डर हो गया। सो ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 0 भी होता है, फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी होता है, थर्ड भी होता है, और ये हमारे पास जो है फ्रैक्शंस में वो होता है। अब आप लोगों ने वो रिएक्शंस याद रखने हैं जो हम हमारे पास एक दिखने में हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड लगते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पास वो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिखूँ NO2, ये मेरे पास एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखने हैं, इससे MCQs 1 मस आता है। Zn मेरे पास रिएक्ट करता है CO से, ये मुझे दे देता है NO + CO2। एक्सपेरिमेंटली अगर इसकी वैल्यू को मैं डबल कर लूँ तो मेरे पास रेट जो है वो 4 टाइम इंक्रीज़ होता है, 4x हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि विद रिस्पेक्ट टू NO2 दिस रिएक्शन इज़
क्या ये रिएक्शन मेरे पास क्या है, दिस रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। अगर मैं CO की वैल्यू को इंक्रीज़ कर लेता हूँ तो इससे रेट पर कोई असर नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टेड। तो इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू CO दिस इज़ ज़ीरो ऑर्डर। सही है। अब टोटल ऑर्डर जो है ओवरऑल जो है ओवरऑल ऑर्डर मेरे पास क्या हो गया, 0 + 2 = 2, यानी ओवरऑल ये इक्वेशन जो है ये मेरे पास क्या है, ये सेकंड ऑर्डर है। विद रिस्पेक्ट टू CO दिस इज ज़ीरो ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू NO2 दिस इज सेकंड ऑर्डर। सो ये आप लोग जो है याद रखें। इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ N2O5 की, जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है 2N2O5 डिकम्पोज हो जाती है इंटू 2N2O4 + O2। अब ये रिएक्शन जो है दिखने में सेकंड ऑर्डर लगता है, लेकिन दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। सो अगर आपसे ये MCQs में आए कि 2N2O5 जो है ये वाला रिएक्शन जो है ये कौन सा ऑर्डर है, सो दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर। ये आप लोग जो है याद रखें। इसी तरह जब हाइड्रोलिसिस होती है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की, हमारे पास ब्रोमाइड है लेकिन ये टर्शियरी क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल है। सो दिस इज CH3 CH3 CH3। अब जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है एट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन तो इट विल गिव अस CH3 CH3 OH + HBr। और इस ये हमारे पास है हाइड्रोलिसिस हो रही है किस चीज़ की, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये जो है याद रखें कि ये हमारे पास जो है ये है फर्स्ट ऑर्डर। ये मेरे पास क्या है, दिस रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये रिएक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये मेरे पास ज़ीरो ऑर्डर है। याद रखें कि मैंने अभी आप लोगों को कहा कि ऑर्डर हम इस चीज़ को कहते हैं, इसके रेट को मैं अगर डबल कर लूँ तो इसका ओवरऑल रेट पर जो है क्या असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास वाटर का इस रिएक्शन में कोई लेना देना नहीं है। ये वाटर जो है जस्ट हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इस तरह का ट्यूब है, इस तरह इसमें मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है थोड़ा सा ऐड किया है और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है ये रिएक्ट कर रहा है। अब अगर मैं इसमें और टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ऐड करूंगा तो रेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कम है, तो जब मैं इसको ज़्यादा करूंगा तो ज़्यादा रेट करेगा। अब वाटर जो है ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इर्द गिर्द की वाटर से रिएक्ट करेगा, सही है। अब इसमें अगर मैं और वाटर डालूँ तो यहाँ तक वाटर लेवल है, वाटर लेवल यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन इससे रिएक्शन रेट में असर नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी हमारे पास वाटर जो है इतनी ज़्यादा है। सो अगर मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा कर लूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जो है डिफरेंस तब आएगी तब जब इसमें मैं टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो ऐड करूँगा। सो ऑलरेडी हमारे पास इतनी ज़्यादा पानी है, इसमें अगर मैं और ऐड कर लूँ तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सो ये जो रिएक्शन है ये मेरे पास क्या है, दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो रिएक्शंस में जब हमारे पास जो है वाटर इन्वॉल्व होते हैं तो मोस्टली उसमें जो है याद रखें कि उसमें जो है वाटर हम जो है वाटर चेक नहीं करते। अब ये इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ, हमारे पास जो एंट्री टेस्ट में ज़्यादातर आते हैं वो मेरे पास ये वाला MCQ जाता है कि मेरे पास जो है 2FeCl3 ये रिएक्ट कर लेता है विद 6Ki और हमें दे देता है 2FeI और साथ में हमारे पास आ जाती है 6KCl। ये वाला रिएक्शन जो एंट्री टेस्ट में बहुत आता है। ये रिएक्शन गिवन होगा एंट्री टेस्ट में कि ये रिएक्शन जो है कौन से ऑर्डर का है। सो दिस रिएक्शन इज़ थर्ड ऑर्डर। अब हमारे पास ये रिएक्शन को अगर हम देख लें थर्ड ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जब इसको हम प्रूव करते हैं हमारे पास थर्ड आता है। अब रीज़न हमारे पास ये है कि हमारे पास जो असल में रिएक्शंस होते हैं रिएक्शंस हमारे पास जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस, और दूसरा हमारे पास होते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन हमारे पास वो होती है जब हमारे पास सिंपली A + B मिल जाता है और हमें
सी दे देते हैं, यानी वन स्टेप रिएक्शन इसको हम कहते हैं, वन स्टेप रिएक्शन। और कम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास होते हैं जो हमारे पास मेनी स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स में हमारे पास जो है वो रिएक्शंस अकर हो जाता है। सो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर तो है, सिंपली हम इक्वेशन से जो है इक्वेशन या रेट लॉ से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है इक्वेशंस हमारे पास जो है वो फिर हमारे पास काफ़ी नहीं है। ये हम इससे हम जो है एक्सपेरिमेंटली जो है हम क्या करेंगे, इससे ऑर्डर फाइंड करेंगे। सो जब हमारे पास कम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, यानी मिनी स्टेप्स में जब रिएक्शन होता है, अब इसके मज़े की बात यह है कि जब ये कम्प्लेक्स रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, एक रिएक्शंस हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स में हमारे पास होती है। लाइक फॉर एग्जांपल ए प्लस बी मिल जाता है, सी देता है, फिर ए प्लस सी मिल जाता है, डी देता है, फिर सी प्लस डी मिल जाता है, हमें ई देता है, और फिर ई प्लस बी प्लस ए मिल जाता है और हमें एफ देता है। सो अगर इस तरह का एक इसका सीरीज रिएक्शन है, सही है, इस तरह का एक रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, एंड में हमें एफ बन गया, तो इस रिएक्शन को जो है इसको हम कम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन है इसमें जो है ये सारे स्टेप्स हो रहे हैं, तो इन स्टेप्स में जो है ये सारे एक स्पीड से नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये बहुत ही फास्ट होता है, फिर ये फास्ट होता है, फिर ये बहुत स्लो होता है, फिर ये फास्ट होता है, सही है। सो इन रिएक्शन में एक रिएक्शन होता है, यानी इस केस में अगर ये है ये भी हो सकता है, एक रिएक्शन वो होता है जो सबसे ज़्यादा स्लो होता है। अब यहाँ पर जो है अगर हम लोग देख लें, ए प्लस बी डायरेक्टली रिएक्ट कर लेते हैं, सी दे देते हैं, सो ये रिएक्शन ऑलरेडी फास्ट होता है। सो अगर हम ज़्यादा ए ऐड कर लेंगे या ज़्यादा बी ऐड कर लेंगे ओवरऑल रिएक्शन में, तो इससे रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रीज़न ये है कि वो रिएक्शन हमारे पास ऑलरेडी बहुत हाई स्पीड से होती है। अब यहाँ पर अगर मैं हेल्प कर लूँ ना ये वाली सी प्लस टी में, सो सी प्लस टी बहुत ही स्लो रेट कर लेती है। अगर मैं एक्स्ट्रा सी प्लस टी ऐड कर लूँ, अगर मैं ऐड कर लूँ क्या सी प्लस टी, तो रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा। सो ओवरऑल ये स्पीड रिएक्शन स्लो था, बाकी फास्ट हो रहे थे, सो ये भी अगर फास्ट हो जाएगा तो मेरे पास जो है रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ये जो स्टेप है स्लो स्टेप है, इस स्लो स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि रेट इससे हम फाइंड करते हैं। ये मेरे पास क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास सी प्लस डी इन्वॉल्व है। सो जो टर्म रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होती है या स्लो स्टेप में, उसको इंक्रीज डिक्रीज करने से रेट पर असर पड़ेगा। सो ऊपर जो इक्वेशन है मेरे पास 6Ki वाला, इस केस को अगर आप देख लें, सो ये जो FeCl है हमारे पास, उसका ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स में अकर होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं या 2 स्टेप्स हैं हमारे पास। ये जो जब अकर होते हैं तो ये इस तरह अकर होते हैं, ये देख लें। ये पहले हमारे पास FeCl3 रिएक्ट कर लेता है 2Ki से, सही है, और ये हमें देती है इट वाज लाइक FeI2 प्लस 2KCl प्लस Cl माइनस, और फिर हमारे पास क्या होता है 2Ki रिएक्ट कर लेते हैं 2Cl माइनस से, और फिर हमें देते हैं 2KCl प्लस I2। अब ये जो रिएक्शन है ये सेकंड रिएक्शन, ये मेरे पास बहुत फास्ट होता है। अब ये रिएक्शन जो है ये स्लो होता है। सो अगर मैं Ki ऐड कर लूँ या Cl ऐड कर लूँ तो इस रिएक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझे अगर ऐड करनी है तो मुझे FeCl3 या Ki में चेंज करना होगा। सो इस स्टेप से जो है हम रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप फाइंड करेंगे, और रेट मेरे पास बराबर होगा FeCl3 पावर इसकी 1 है प्लस 2Ki, सो Ki और Ki 2 है, तो इसका कोएफिशिएंट 2 है। सो ये देख लें, ये जो इक्वेशन है ये मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू FeCl3 फर्स्ट ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू Ki ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर है, और ओवरऑल ये मेरे पास क्या होगा, ये थर्ड ऑर्डर होगा। सो याद रखें कि ये जो रिएक्शन है ये मेरे पास ओवरऑल थर्ड ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू FeCl3 ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर हो गया, विद रिस्पेक्ट टू Ki ये मेरे पास सेकंड हो गया। सो दिस वाज अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसी तरह अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ फ्रैक्शनल्स की, तो हमारे पास जो है उसकी भी एग्ज़ाम्पल आप लोग जो है एक एग्ज़ाम्पल याद रखें। जब हमारे पास CHCl3 रिएक्ट कर लेती है Cl2 से, तो पहले मेरे पास बनेगा CCl4, हमारे पास बनेगा प्लस I2। अब ये रिएक्शन जो है इसके लिए जब हम रेट लिख लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो ये मेरे पास बन जाता है CHCl3 प्लस Cl
और इसका पावर 1/2 है। सो ये देख ले, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू CL दिस इज हाफ ऑर्डर या फ्रैक्शन, और ओवरऑल जो है ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल 1 + 1/2 इज इक्वल टू 1.5 या 1 से ही 1/2। सो ये मेरे पास जो है 1.5 ऑर्डर है, दिस इज फ्रैक्शन। सही है। अब 0 ऑर्डर हमारे पास वो ऑर्डर था जिससे इंक्रीज डिक्रीज करने से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो याद रखें कि हमारे पास जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास ज़्यादातर 0 ऑर्डर होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शंस। सही है। अब मॉलिक्यूलरिटी की अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर एक और टर्म है हमारे पास, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। Molecularity. So what is molecularity of a reaction? Molecularity of a reaction means how much molecules are taking place in reaction. How much molecules, हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है और उसमें कितनी मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास A रिएक्ट कर रहा है और वो हमें दे रहा है B + C। सो ये देख लें, एक मॉलिक्यूल जो है रिएक्ट कर रहा है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 1 हो गई। सही है। इसी तरह अगर Br2 है तो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एक Br ये है और एक ये जो है ये Br1 है। तो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, तो ये मेरे पास क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरे पास क्या है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरे पास 1 हो गई। सही है। इसके अलावा अगर मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 2 है तो इसको हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 2 के बराबर होती है। यानी सपोज़ अगर A हमारे पास मिल जाता है B से, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरे पास 2 होगी। या A + A रिएक्ट कर लेता है, मुझे B देता है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी। या B + B मेरे पास रिएक्ट कर लेता है, C देता है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी मेरे पास क्या होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी मेरे पास जो है ये 2 होगी। सो ये आप लोग जो है ये आप लोग याद रखें। सही है। लाइक फॉर एग्जांपल इथाइल एसीटेट अगर रिएक्ट कर रहा है, चलिए एग्जांपल देख ले। इथाइल एसीटेट, व्हाट इज इथाइल, ये हमारे पास हो गया इथाइल और ये एसीटेट। सो दिस इज इथाइल एसीटेट। जब ये रिएक्ट कर लेता है H2O से, वी गॉट CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड आ जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। सो ये देख ले, हमारे पास एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, 1 + 1 हमें दे गया 2। सो इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरे पास क्या हो गई, इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरे पास 2 हो गई। इस तरह अगर ये देख ले 2HI जब रिएक्ट कर लेती है हमें देती है H2 + I2। सो हमारे पास एक HI है और एक HI दूसरा है, 2HI रिएक्ट कर रही है। सो एक ये है, एक ये है। सो ओवरऑल ये मेरे पास की मॉलिक्यूलरिटी क्या है, मेरे पास इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरे पास 2 है। अब अगर एक रिएक्शन हो रहा है और उसकी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 3 है, यानी 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन हमारे पास वो होती है जब हमारे पास उसकी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास क्या हो, मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 3 हो। यानी अगर इस तरह हो A + B + C, ये हमें दे रहे हो 3, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरे पास क्या होगी, वो होगी 3। या 2A + B हमें दे रहे हो C, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरे पास 3 है। यानी 2A रिएक्ट कर रहे हैं और एक B रिएक्ट कर रहे हैं, 3 चीज़ें रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे पास की मॉलिक्यूलरिटी होगी B। याद रखें अगर ये मेरे पास इस तरह आ जाए A2 + B की और C, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी फिर मेरे पास 2 होगी। इसका मतलब ये है कि ये A2 है और ये B है। सही है। तो याद रखें कि 2A इज़ नॉट इक्वल टू A2। 2A का मतलब है कि ये एक A है, ये एक A है, और A2 का मतलब है कि ये मेरे पास इस तरह है कि ये दोनों बाइंडेड है। सो यहाँ पर जो है आप लोग इसको नोट कर ले, इसमें आप लोगों से गलती नहीं होनी चाहिए। सो अगर आपसे पूछे कि 2NO + O2, इसकी मॉलिक्यूल ये हमें दे देती है 2NO2। सो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 ये है हमारे पास, एक ये है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी मेरे पास 3 हो। अब इससे ज़्यादा अगर 4 मॉलिक्यूल कहते हैं तो याद रखें
कि जब हमारे पास मालिक्यूलरिटी 3 से बढ़ जाती है, ग्रेटर देन 3, तो वो हमारे पास रेयर केसेस होती है। रीज़न हमारे पास ये है कि एक मालिक्यूल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये इसी एक डायरेक्शन में आएगी, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये हमारे पास जो है इसके केसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है, एक लड़की, दोनों शादी करना चाहते हैं, एक ए है, ये एक बी है। अगर ये दोनों एक ए को बी को राज़ी करना है तो दिस इज़ जस्ट ईजी। लेकिन अगर लड़की कहे कि एक मुझे राज़ी करना है, एक मेरे माँ बाप को भी राज़ी करना है, तो ये बात जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। सही है, लेकिन फिर भी स्टिल इसकी चांसेस है। लेकिन अगर लड़की कहे कि एक मुझे राज़ी करना है, दूसरा मेरे माँ बाप को, तीसरा मेरे भाई को, फिर जो है चचा को, फिर चच्ची को, और ये बात इस तरह जारी रहे, और एक जो है एक साइड पर आप हो, तो ये मुश्किल है कि वो भी राज़ी हो जाए, चचा भी और माँ भी और भाई भी और चच्ची भी, तो इसकी चांसेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस है। सो इस तरह मालिक्यूल्स के लिए भी है। अगर एक मालिक्यूल यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इसके लिए हमारे पास एक यहाँ से, तो इसको जो है हमने जो है चैप्टर नंबर, हमारे पास जो है इसी चैप्टर के एंड में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि एक रिएक्शन तब होता है जब हमारे पास सारे मालिक्यूल्स दस्तयाब हो और हर एक की जो है ओरिएंटेशन फिक्स हो और हर एक के साथ एक्टिवेशन एनर्जी हो। सो ये चीज़ें चाहिए। सो याद रखें कि मालिक्यूलरिटी, जब हमारे पास मालिक्यूल जो है वो आगे बढ़ जाता है, 3 से उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर वो मुश्किल हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर एंड मालिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मालिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सही है, 2-3 बार मैं यहाँ पर फिर कह देता हूँ आप लोगों को। ऑर्डर हमारे पास किया था, दिस वाज सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स, इसको हम पावर से फाइंड कर लेते हैं। और ये मेरे पास था सम ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़, कितनी स्पीशीज़ रिएक्ट कर लेते हैं। सही है, ये जो ऑर्डर है हमारे पास, याद रखें कि दिस इज़ एक्सपेरिमेंटली, इसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन से हम इसको फाइंड नहीं करते। मालिक्यूलरिटी जो है, याद रखें कि दिस इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास रिएक्शन की हो, इसको देखकर जो है हम फाइंड कर सकते हैं कि इसकी मालिक्यूलरिटी हमारे पास जो है वो कितनी है। अब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, दिस कैन बी फ्रैक्शनल, ये मेरे पास फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, लेकिन मालिक्यूलरिटी हमारे पास हमेशा जो है एक होल नंबर होगी। होल नंबर मीन्स ये हमारे पास 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी एंड सो ऑन। और फ्रैक्शनल यहाँ पर 1.5, 2.5 भी हमारे पास पॉसिबल है। सही है, इसके अलावा हमारे पास ऑर्डर जो है, ये हमारे पास 0 ऑर्डर हमारे पास थी, कैन बी 0, और ये जो है मेरे पास कांट बी 0, यहाँ पर मेरे पास जो है 0 ऑर्डर मालिक्यूलरिटी पॉसिबल नहीं है, हमारे पास मालिक्यूलरिटी 0 नहीं होती। अब याद रखें कि अगर मैं प्रेशर चेंज कर लूँ, टेम्परेचर चेंज कर लूँ या कॉन्सेंट्रेशंस चेंज कर लूँ, कि इनकी वजह से जो है इनकी वजह से जो है क्या होती है, इनकी वजह से ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, या ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाती है, या ये चीज़ें जो है इफ़ेक्ट कर लेती है। अब याद रखें कि मालिक्यूलरिटी जो है ये हमारे पास जो है सिर्फ ऑनली डिपेंड्स ऑन इक्वेशन, इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, ऑनली डिपेंड ऑन इक्वेशन। और ये बाकी चीज़ें जो है ऑर्डर जो है प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन से चेंज होती है, जबकि ये जो है प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन से जो है इस पर मालिक्यूलरिटी पर कोई असर जो है हमारे पास क्या है, इससे मालिक्यूलरिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। सो दिस वाज अबाउट द ऑर्डर एंड मालिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। अब जस्ट नेम याद रखें कि किन तरीक़ों से जो है हम जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फाइंड कर सकते हैं। सो कुछ चीज़ें हमारे पास जिसे हम रेट ऑफ रिएक्शंस फाइंड कर लेते हैं या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं। सर चलिए इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर लेंगे। दिस वाज इनफ फॉर टुडे।